Hello student, now we are going to teach about the topic magnetic field intensity at a point on the axis of a circular coil carrying current. आज का हमारा टॉपिक है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिटरमाइन करना। तो इसके लिए हम एक सर्कुलर कॉइल बनाते हैं। ये कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है और उस कॉइल की रेडियस ए है और उसका सेंटर है। उसकी एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो ये कॉइल की एक्सिस क्या होती है? जो ये प्लेन है इसका कॉइल का, जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉइल का प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होती है परपेंडिकुलर लाइन इसके प्लेन के कॉइल के, वो इसकी एक्सिस कहलाती है। तो हमने उसके सेंटर से उसकी एक्सिस पर ये x डिस्टेंस है, सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया है P। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करके। तो बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें करंट एलिमेंट लेना पड़ता है। तो अब इस करंट कैरिंग कॉइल को हमने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से मेडअप सपोज कर लिया। तो उसके हमने 2 एलिमेंट ले लिए डायमीट्रिकल अपोजिट एंड पर, एक ये DL और एक Q। तो अब उस एलिमेंट को पॉइंट P से ज्वाइन करने वाली लाइन एलिमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एलिमेंट और पॉइंट P को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो एलिमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्योंकि जैसे कॉइल सर्कुलर है, जस्ट लाइक दिस, ये सर्कल है। अगर हम इससे कोई भी लाइन ऐसे, यहाँ एलिमेंट तो यहाँ लेना पड़ेगा ना सर्कल की सर्कमफेरेंस पर, यहाँ तो सर्कमफेरेंस से अगर हम कोई ऐसे लाइन ड्रा करें, उसे कहीं भी करें, कैसे भी करें, मगर वो एलिमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इसके, इस तरह से। ये जो सर्कमफेरेंस है, ये इसका हमने ये एलिमेंट ले लिया इतना पार्ट, तो अगर हम इस पार्ट पे ये ऐसे लाइन ड्रा करें तो एलिमेंट के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हर जगह जहां भी लेंगे हम इसको। तो एलिमेंट और पॉइंट P को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके बिटवीन का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की P पॉइंट पर एलिमेंट की वजह से, तो ये जो एलिमेंट और ये जो लाइन है R डिस्टेंस की, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड होगी। तो इसका प्लेन ये हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये DB ले लिया हमने, ये होगी इसकी डायरेक्शन। इसी तरह से जो डायमीट्रिकल अपोजिट, ये जो लोअर एंड है इसका B, उससे भी हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया कि P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ये, क्योंकि नीचे की तरफ है पॉइंट, तो इसमें नीचे की तरफ आएगी इसकी इंटेंसिटी। इसे DB डैश कहते हैं हमने, DB डैश। अब ये दोनों इंक्लाइंड फॉर्म में है, जो इंटेंसिटी है एलिमेंट की वजह से क्या है? इंक्लाइंड फॉर्म में है। तो इन्हें आसानी के लिए हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। जब कोई वेक्टर किसी एंगल से इंक्लाइंड होता है तो हम उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए जो DB या DB डैश है ये एंगल से इंक्लाइंड है, किसी कितने एंगल से इंक्लाइंड है? अल्फा एंगल से ही इंक्लाइंड होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन है एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है, अल्फा एंगल। तो अगर ये लाइन एक्सिस पर होती तो एंगल 0 हो जाता इसका, मगर ये इसकी एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, तो जो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके प्लेन का परपेंडिकुलर, वो भी अल्फा एंगल ही बनाएगा। तो अब ये जो इसकी इंटेंसिटी है ये भी जो है अल्फा ही एंगल बनाएगी। जैसे ये हमने इसका, अगर ये इसकी ये लाइन जो है इसकी एक्स एक्सिस पर होती तो इसका जो परपेंडिकुलर होता वो ये होता, 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। अब ये जो है यहाँ ना होकर एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री के एंगल पर है ये, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो जब ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो ये भी अल्फा एंगल बनाएगी इसकी इंटेंसिटी। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो अब इन्हें कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में।
एक तो इसकी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जब ये एंगल अल्फा तो ये 90 माइनस के अल्फा हो गया। अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करते हैं ऐसे ये, तो ये एंगल की फ्रंट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस इसका डी बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा डी बी कॉस एल्फा, और ये हो जाएगा डी बी साइन एल्फा। इसी तरह से हम ये कंपोनेंट ले लेंगे, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसी के अलावा आ जाएगा डी बी डैश साइन एल्फा। ये डैश हमने सिर्फ पहचान के लिए लिख दिया, अमाउंट सेम ही इनका, और ये डी बी डैश कॉस एल्फा। क्योंकि पॉइंट पी की जो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पर एलिमेंट लिए वहां से डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम है। ठीक है, तो ये जो डी बी है और डी बी डैश, इनका अमाउंट सेम है, तो इनके जो कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके डी बी कॉस एल्फा और डी बी डैश कॉस एल्फा, ये इनका अमाउंट तो इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे डी बी साइन एल्फा और डी बी डैश साइन एल्फा, ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एक्सिस के अलोंग है और डायरेक्शन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट डी, तो एलिमेंट की वजह से डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में पहले बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने। तो अब ये आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से कि ये बेस है एक्स और ये इसका परपेंडिकुलर है ए, तो अब हाइपोटेनस क्या आ जाएगा निकल के इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी यही होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, अब सर्कुलर कॉइल की वजह से जो एक एलिमेंट की वजह से हमने इंटेंसिटी ली है उसका इंटीग्रल कर देंगे, तो पूरी कॉइल की वजह से इंटेंसिटी आ जाएगी ये B इज इक्वल टू डी बी साइन एल्फा। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं ना हम इंटेंसिटी, तो उसमें साइन एल्फा और लेना पड़ेगा इसके साथ। यहाँ तो हमने ऐसे फार्मूला समझा दिया था, मगर जो इसकी एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी आई है वो डी बी साइन एल्फा है, तो उसका इंटीग्रल करना पड़ेगा हमें डी बी साइन एल्फा। तो यहाँ डी बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और साइन एल्फा की वैल्यू रख देंगे। ये एल्फा एंगल है, तो एंगल की फ्रंट साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, और ये हाइपोटेनस हो गया जो आर है। तो साइन एल्फा क्या आया इन ट्राइंगल पी ओ ए, साइन एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओ ए अपॉन ए पी। तो ओ ए क्या है उसकी रेडियस ए, और पी क्या है ए पी क्या है उसका हाइपोटेनस, तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले तो इसको हम जो कांस्टेंट होता है उसको आउट ऑफ इंटीग्रल ले लेते, तो इसको आउट ऑफ इंटीग्रल कर लिया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन एल्फा और अंडर रूट स्क्वायर से इसका अंडर रूट हमने हटा दिया था, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और इंटीग्रल डी है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, साइन एल्फा की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन एल्फा की वैल्यू हो गई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ ही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इसको और सॉल्व किया, तो ये तो एक तो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में क्या है पावर हाफ, और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हाफ पावर है यहाँ 1 पावर है, तो इन्हें ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 और हाफ कितना हो गया 1 एंड हाफ। 1 एंड हाफ किसको कहते हैं हम 3/2 को कहते हैं, तो इसके लिए हमने इसको क्या कह दिया 3/2। ठीक है, और ये L क्या है, क्योंकि DL का इंटीग्रल L हो जाएगा। L क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल, कॉइल की लेंथ क्या होती है इसकी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होती है इसकी 2 पाई ए इसकी रेडियस है, तो यहाँ इसकी सर्कमफेरेंस रख दी हमने 2 पाई ए, तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और
ये ए स्क्वायर बन गया। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a² प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन ये होता है।